अभी कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहता है, मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। ये क्या मुसीबत है भाई? अरे हम पहाड़ तोड़ दिया हूँ, पहाड़ तोड़ दिया हूँ। घमंड का चीज है जी? हम एकता, सद्भावना, भाईचारे के लिए इस देश के लिए जिया हूँ। बड़ी ऊंची सैलाव की चट्टानों को मैंने ऐसे तोड़ दिया हथौड़ी और छेनी से, आप मेरे तप को महसूस नहीं कर सकते। मेरे यहाँ आने की वजह क्या थी? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सरकार बोली इसकी भैया ये शाहीन बाग वाला लोग है, शाहीन बाग वाला लोग है। तो हम बता देना चाहता हूं कि जालिम के दमन को जिसने अपने दामन पे नहीं पड़ने दिया वो बिल्किस बानो है। उन्होंने महिलाओं की शक्ति के लिए, एकता के लिए जो प्रयास किया कि ना मौजूदगी में भी तेरी मौजूदगी से डरे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। क्या सोचे थे कि लौटेंगे नहीं? साक्षी का, विनेश का, बजरंग का, सबका बदला लेगा तेरा बाबा दशरथ मांझी, सबका बदला लेगा रे। महिलाओं के सम्मान में पहाड़ का वजूद मिटा दिए हैं, महिला के सम्मान में पहाड़ का वजूद और अस्तित्व मिटा दिए हैं। आज इस अहंकारी व्यवस्था के खिलाफ हम आए हैं, छुट्टी पर आए हैं समझ लीजिएगा। बिहार से चल के इंदिरा जी के पास आए थे एक बार, आज बिहार से चल के इनके पास आए कि न्याय की व्यवस्था कीजिए। शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, दीन दुखियों की बात कीजिए साहब। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। घमंड है किसका? घमंड बृजभूषण जी का। जो हम क्या कहते हैं, देखिए जी, हम क्या कहते हैं कि जब हमारा देश का 140 करोड़ का बड़ी आबादी का जनता जब क्रिकेट देखता है तो आंख में आंसू भर जाता है जब सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी उठाता है। समझते हैं ना साहब? अगर उस मान सम्मान की कीमत कोई 15 रुपया लगा दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। समझते हैं ना? वहाँ पे दशरथ मांझी जो है चट्टान जो है तोड़े थे, मान लीजिए छीनी से। यहाँ तो सरकार खड़ी है, महिलाओं के सम्मान में तोड़े थे जी। अभी हम यमराज से छुट्टी लेके आए हैं। वो मोहब्बत में समझ रहे हैं आप भूल रहे हैं मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत किसे कहते हैं? सम्मान को। सम्मान के बिना आप मोहब्बत नहीं ला सकते। कुछ लोग जो हैं सवाल करते हैं, बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप तरक्सील होकर बात करिए। हम बिहार से आने का हमारा मकसद क्या है कि किसी भी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। महीना भर हो गया है, 1 मिनट का काम था। कोई ताकतवर व्यक्ति किस तरीके से अन्याय कर सकता है? अभी कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहता है, मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। ये क्या मुसीबत है भाई? अरे हम पहाड़ तोड़ दिया हूँ, पहाड़ तोड़ दिया हूँ। घमंड का चीज है जी? हम एकता, सद्भावना, भाईचारे के लिए इस देश के लिए जिया हूँ। बड़ी ऊंची सैलाव की चट्टानों को मैंने ऐसे तोड़ दिया हथौड़ी और छेनी से, आप मेरे तप को महसूस नहीं कर सकते। मेरे यहाँ आने की वजह क्या थी? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो गया बृजभूषण। बात सुनिए, बहुत लोग हमको धमकी देता है। अरे हम तो पहले ही बढ़ गया हूँ, हम तो वीकेंड पे आया हूँ। इसीलिए हम कहता हूँ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। तो आप हमें डरा नहीं सकते। हम परमपिता परमेश्वर के उस सच्चाई से वाकिफ हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा आने का मकसद है, आपका कॉफ़ी शॉप में जो 1700-800 रुपया का चाय पीते हैं ना, ये हम ये देखिए लिए आलू का बोरी पे नहीं। ये भी भारत की सच्चाई है। आपको दीन दुखिया और गरीब के ऊपर बात करनी पड़ेगी, महिलाओं के न्याय और इंसाफ की बात करनी पड़ेगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझते हैं? और आपको एक गीत सुनाते हैं हम। क्या सुना है बाबा, बड़ा तकलीफ है। हम तो सोचे व्यवस्था जो है बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा। बूढ़ी लोग भी हमको मिली, बोली भैया हमारे नाम से बदनाम कर रहा है। अब हमारी जो उम्र की सहेली लगेगी बिल्किस बानो, समझते हैं ना, वो 90 साल की हैं। अब सरकार बोली इसकी भैया
ये शाहीन बाग वाला लोग है, शाहीन बाग वाला लोग है। तो हम बता देना चाहता हूँ कि जालिम के दमन को जिसने अपने दामन पे नहीं पड़ने दिया वो बिल्किस बानो है। उन्होंने महिलाओं की शक्ति के लिए, एकता के लिए जो प्रयास किया, जो बताया कि भैया हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ सकते हैं। इसी पे एक शेर है कि तू लड़ाई ऐसी लड़े कि दुश्मन भी ख्वाब में देख के डरे, तेरी नामौजूदगी में भी तेरी मौजूदगी से डरे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। हम घमंड तोड़ने आए, हम वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमको कहा है पटना से पैदल आने पड़ा, ट्रेन में आने लगे तो टीटी बोला बिहारी उतर, कहाँ जा रहा है? हम बोले दिल्ली जा रहा है। कौन सा जगह है जी? वो ढीसी ना पीसी, वो कौन सा जगह है जो गांधी जी का बड़का सा चरखा लगा हुआ का अका ढीसी ना क्या कहते हैं जी? सीपी बड़ा महकता जी वहाँ का आदमी, बड़ा खुशबू मारता। हम लोग सोचे कि दूसरा दुनिया में आ गए का, समझते हैं ना जी। हम लोग यहाँ की धरती भी बहुत गर्म होता है, हमारे यहाँ कच्चा धरती है ना। अब हम बोले भगवान पता नहीं यहाँ धरती भी पक्का होता, गर्म होता है, ये बात समझने का था। और बड़का बड़का दुकान में पता नहीं गोल गोल काका का चिखाड़ा, हम तो दो गो रोटी, 2 गो चूहा, नमक मसाला लगा हम लोग खाते हैं ना भाई, लोग काका खाता है। तो वो सब ला के हम ट्रेन में उतार दी। तो पैदल आए इलाहाबाद होते हुए, लखनऊ वगैरह होते हुए, कानपुर वगैरह, अब आगरा होते हुए दिल्ली गाजियाबाद पार करके आए हैं। तो हमारा सम्मान करिए ना जी। पर आपसे तो प्रधानमंत्री मिले हुए हैं ना, देखिए हमरा मूर्ति पे आया जी, हमसे व्यक्तिगत भेंट कहाँ हुआ जी? अब जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। हम तो वीकेंड पे आया हूँ, ये लड़ाई पूरा क्लियर करके चले जाऊँगा भाई, समझते हैं ना। हम कहता हूँ जिंदगी दी तो जिंदगी जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफ़र भी देना। मैं गूंगा था या बोलना है तूने सिखाया है रब, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हम दीन दुखियों की बात करने वाला व्यक्ति जो भी होगा हम उनका समर्थन करेंगे, जो हमारे साथ अन्याय करेगा हम उसका विरोध करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। बुझते हैं ना भाई, हमारा जो लड़ाई है वैचारिक है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है भाई। महिला एक हमारा बेटी सब बेटी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग देखिए, हमको मजबूती से सपोर्ट करिए। ये सब लंबा हमको दिखाए। आप पहली बार यहाँ आके तो हमको बोला गया इस पे बोलना है तो हम बोले भाई। देखिए लेकिन पुलिस ने नहीं रोका आपको? कौन चीज़? पुलिस ने नहीं रोका आपको? बिहार से आए हैं आप? पुलिस का चीज़ होता है? वो जो सब सुरक्षा कर रहा है उसको, वो सब तो बड़ा मान सम्मान दिए, चाय भी पिलाए हैं हमको, और हम उनका सर झुका के सम्मान करते हैं जी। वो लोग तो घर परिवार का आदमी ना हुआ जी। वो लोग डंडा जो ले रखे लंबा ना हमको नहीं मारे भाई, कहा झूठ बोल। क्यों उतार दिया आप पैदल आए? हम टिकट नहीं लिए थे। अब भैया गाय भैंस की तरह लोड होके आएंगे बिहार से दिल्ली, उसमें भी टिकट लेंगे। अभी हमको पता चला है, अभी बताए हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, हम जाके उनसे मिलेंगे। जनरल फ्री करिए, जनरल से टिकट लेके कहा है गरीब पर जो मजास्ती करते हैं, थोड़ा सब्सिडी दीजिए, जाने आने दीजिए। कहा है 200-300 रुपये लेके कौन सा रेलवे का उन्नति हो जाएगा? अब जनरल को फ्री महसूस कर रहे हो दिल्ली में आकर? दिल्ली में आकर कैसा महसूस करें? अभी सुना इंडिया गेट जा रहे हैं, नया बना है, वहाँ जाके आप लोग को बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये बताया कि दिल्ली में जो है बहुत अनुभव हुआ, आप लोगों से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।